हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे यूथेनेसिया के बारे में। यूथेनेसिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसको हम इच्छा मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे कोई रिलेटिव होता है या कोई फ्रेंड होता है, वो हॉस्पिटल में कुछ ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार हम सोचते हैं कि इस पेशेंट को अगर किसी तरीके से अपने आप से ही इसकी डेथ हो जाए तो ये अपनी इसकी जो सफरिंग है वो कम हो जाएगी। तो इसको जो यूथेनेसिया का एक्चुअल मीनिंग होता है, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ पर्सनस लाइफ टू रिलीव सफरिंग। मतलब उसकी जो लाइफ है हम खुद ही उसकी लाइफ खत्म कर दें ताकि जो उसकी सफरिंग है, जो उसकी पीड़ा है वो खत्म हो जाए। बिकॉज खुद से तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट हो नहीं रही है। अब हम आते हैं यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु के किस तरीके की होती है, किस टाइप्स की होती है, किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है। इट मेनली डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि जो पेशेंट से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो, या पेशेंट खुद है अगर वो बोलने की इच्छा में है, या अगर पेशेंट बोलने की इच्छा में नहीं है तो उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं उनसे एक कंसेंट ली जाती है, जिसको हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसमें पेशेंट अपनी इच्छा मृत्यु की खुद कंसेंट देता है। नॉन वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसमें पेशेंट ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी कोई कंसेंट दे सके, जैसे कोई बच्चा है या कोई पेशेंट कोमाटोज है। ऐसे कंडीशन में अटेंडेंट से कंसेंट ली जाती है। या थर्ड टाइप है थर्ड टाइप है इनवॉलेंट्री, जिसमें अगेंस्ट द विल ऑफ द पेशेंट जो है वो कंसेंट ली जाती है, कि पेशेंट विलिंग नहीं है लेकिन फिर भी कंसेंट ली जाती है। तो बेसिकली ये थ्री टाइप्स ऑफ जो यूथेनेसिया है ये है। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो यूथेनेसिया है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कई बार इसको बड़ा इमोशनल ढंग से देखा जाता है कि ये ठीक नहीं है, या कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि अगर सफरिंग है तो पेशेंट को डेफिनेटली ये यूथेनेसिया हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में यूथेनेसिया लीगल अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पे ये लीगल कर दिया गया है। तो कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो इसके फेवर में हैं और कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फेवर में है इसके आर्गुमेंट्स की ये होना चाहिए, उसमें ये रहता है कि पेशेंट को जो उसकी सफरिंग है, पीड़ा है और जो उसका दर्द है उससे उसको रिलीफ मिलना चाहिए। पेशेंट की चॉइस होनी चाहिए, पर्सनल ऑटोनॉमी एंड चॉइस, की उसकी चॉइस होनी चाहिए कि मैं जीना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। दूसरा, उसका किस तरह का कंपैशन है, किस तरह की उसको एम्पैथी उसको साथ मिल रहा है। तो ऐसे केस में जो आर्गुमेंट्स उसके फेवर में है। जो आर्गुमेंट्स यूथेनेसिया के अगेंस्ट में है उसमें है कि लाइफ की ऐसे हम किसी की एंड नहीं कर सकते। दूसरा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसका मिस यूज हो सकता है। हमारे इंडिया में कई ऐसे लॉज हैं या कई ऐसे रूल्स हैं जिनका मिस यूज किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड एज है, अभी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई ऐसा है, तो कई बार अटेंडेंट्स जो हैं अगर इस यूथेनेसिया का मिसयूज करके उनको जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज हैं, उनको यूथेनेसिया करवा सकते हैं जिससे उनको अब्यूज हो जाएगा। और साथ में कई बार ये होता है कि पेलिएटिव केयर होती है, जो बिल्कुल ही कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ऐसे केस में ये फेवरेबल नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरिएंट्स ऑफ यूथेनेसिया, इसके मेनली दो ही वेरिएंट हैं, एक्टिव वेरिएंट एंड पैसिव वेरिएंट। एक्टिव वेरिएंट का मतलब होता है कि यूज ऑफ सम लीथल इंजेक्शन, कोई ऐसा इंजेक्शन, पेशेंट एडमिटेड है, कोई ऐसा इंजेक्शन पेशेंट को दे दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दिस इज टोटली इलीगल इन इंडिया और ये ऑफेंस है। पैसिव वेरिएंट जो है उसमें उसमें तीन तरीके के होते हैं, जैसे विद होल्डिंग ट्रीटमेंट, विद ड्रॉइंग ट्रीटमेंट और पिलिएटिव केयर फोकस। विद होल्डिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, आईसीयू में एडमिटेड है, तो उसको उसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसमें जो भी कोई उसकी मेडिसिन चल रही होती हैं वो उसकी मेडिसिन बंद कर देती हैं। या जो भी उसकी कोई एंटीबायोटिक या कीमोथेरेपी चल रही होती है वो उसके बंद कर देते हैं। जब उसकी एंटी ये मेडिसिन बंद कर देती हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप से उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट होता है विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट, यानी कुछ उसको सपोर्ट दे रखी है, वेंटिलेटर सपोर्ट दे रखी है, या कोई डायलिसिस पे चल रहा है, तो अगर हम उसकी वेंटिलेटर सपोर्ट बंद कर देंगे, उसकी डायलिसिस बंद कर देंगे, तब भी वो पैसिव वेरिएंट में आ जाएगा। या थर्ड जो लास्ट होता है पेलिएटिव केयर एंड फोकस होता है, उसमें उसको सिर्फ जो पेन है और सिम्टम्स हैं उनको रिलीव किया जाता है।
जो एक्टिव वेरिएंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इट इज इलीगल अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच कंसिडर इट्स क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर एक्टिव वेरिएंट का किया जाता है। पैसिव वेरिएंट भी हालांकि अभी तक फुली तरीके से लीगलाइज नहीं हुआ है इंडिया में, लेकिन इट इज परमिटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस एज एस्टेब्लिश बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट ऑन 9 मार्च 2018। तो ये भी अभी पूरी तरीके से नहीं है, इसके ऊपर भी अभी कुछ पॉइंट्स आने बाकी हैं, लेकिन अभी हम इसको लीगल नहीं मान सकते। अब इस चीज़ के हम देखते हैं रिस्क एंड कंसर्न्स क्या है, कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, होता क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पोटेंशियल इसमें अगर अगर ये यूथेनेसिया पास होता है या लीगलाइज कर दिया जाता है इंडिया में, तो इसके जो रिस्क हैं वो ये हैं कि पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ की इसका गलत फ़ायदा उठाया जाएगा, और इसमें पेशेंट की ऑटोनॉमी और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की प्रॉपर तरीके से पेशेंट को जो कंसेंट है वो ली जाएगी या नहीं, या हो सकता है उसको इसी दबाव में इस तरीके से कर दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसको एक पेलिएटिव केयर और पेन मैनेजमेंट का उसको एक अवेलेबल है, तो क्यों ना वो दिया जाए, सीधा उसको यूथेनेसिया के लिए क्यों लिया जाए, ये इसके कंसर्न्स हैं बेसिकली। जो ये प्रोसीजर और जो होता है जो यूथेनेसिया का, इसके लिए बेसिकली चार पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अगर इसको लीगलाइज किया जाता है। तो इसका एक तो मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाई होता है कि इस जो डॉक्टर्स उसमें होते हैं जो कि भी इसकी कोई आगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। दूसरा, हमें कोर्ट से अप्रूवल लेनी होती है, फैमिली कंसेंट भी होती है, और कई बार कुछ पेशेंट होते हैं जो होश में होते हैं वो अपने आप ही एक एडवांस डायरेक्टिव दे देते हैं, लिखित में दे देते हैं कि मेरे को ऐसे आगे आप कंटिन्यू मत करना, मेरी लाइफ सपोर्ट को अगर आप चाहो तो बंद कर देना। साथ में पेलिएटिव केयर की टीम जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।